तो वह तो हम स्वाध्याय कर रहे हैं गोवत्सा जीवकान ग्रंथराज का। सिद्धांत चक्रवर्ती देवीचंद्र महाराज योग मार्गणा में अब आगे मनोयोग और सत्य योग वचन योग, ये जो दो योग है, इनकी चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर अब वो कहने जा रहे हैं कि इन दो योगों के उत्पत्ति का मूल कारण क्या है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे गाथा क्रमांक 227 की। यहां से मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। चलिए, 227 नंबर की गाथा। मनवयनाणं मूलनिमित्तं खलु पुण्यदेह उदोदु मोसु भयाणं मूलनिमित्तं खलु होति आवरणम्। कह रहे हैं मन वयनानम, मनोयोग और वचन योग, इनके मूल निमित्त में कौन है? पुण्य देह उदओदु। उदओ मतलब उदय, तो दो के उदय का पहला कौन सा है? पुण्य। पुण्य मतलब पर्याप्ति। और दूसरा देह, देह मतलब शरीर नाम कर्म। तो इन दो के उदय से मतलब पर्याप्ति नाम कर्म का उदय और शरीर नाम कर्म का उदय। उदय शब्द जो है वो दोनों के साथ लगेगा, पर्याप्त और शरीर, ये दो नाम कर्म के उदय से क्या होता है? सत्य और अनुभय मनोयोग और वचन योग का मूल कारण बता रहे हैं। तो अभी जो बता दिया, पर्याप्ति नाम कर्म का उदय और शरीर नाम कर्म का उदय, इन दो के उदय की वजह से सत्य और अनुभय मन योग और वचन योग होता है। और मोसु भयाणम अर्थात मोस और उभय, मृषा और उभय, ये जोड़ाक्षर है। मृषा और उभय, मृषा मतलब क्या है? असत्य, और उभय असत्य और उभय, मनोयोग और वचन योग दोनों यही यहां पर वापस आ जाएंगे। ये दो के लिए मूल निमित्तम खलु होदि आवरणम, इनका मूल कारण आवरण का तीव्र अनुभाग उदय है। एक जगह पर नामकर्म आदि का उदय कह दिया और दूसरी जगह पर तीव्र, ये एक फर्क हो गया। दूसरा अनुभाग उदय किसका? आवरण कर्म का। एक एक को देख लेते हैं। तो मनोयोग और वचन योग नीचे चार्ट में देखिए कैसे कहे है। सत्य और अनुयोग के लिए कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न पर्याप्ति और शरीर नाम कर्म का उदय उत्पत्ति में मूल कारण है। पर्याप्त नाम कर्म तो है ही है, पर्याप्त नाम कर्म से तो पर्याप्ति बनती ही बनती है। पर्याप्त नाम कर्म से ये जीव पर्याप्तक होगा, ये निर्णय हो जाएगा। उसके साथ साथ में पर्याप्ति की शक्ति किसके ऊपर डिपेंडेंट है, किसके ऊपर निर्भर है? तो कर्मों के क्षयोपशम से। कौन से कर्म के क्षयोपशम से पर्याप्ति बनती है? वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से। ठीक है, तो वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से हो जाएगा ये मूल में। उसके बाद में फिर नो इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम से मनोपर्याप्ति भी हो जाएगी, क्योंकि मन के लिए नो इंद्रियावरण की क्षयोपशम होना जरूरी है। पर्याप्ति याद आ रही कि नहीं आ रही है? पर्याप्ति के कारण याद आ रहे कि नहीं आ रहे? बस वही यहां पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो कर्मों, अब उनको शॉर्ट में रखा है, फिर से डिटेल्स में नहीं रखा है। तो कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न मतलब पर्याप्त नाम कर्म का उदय और उसकी शक्ति कर्मों के क्षयोपशम से आती है। ऐसी पर्याप्ति और शरीर नाम कर्म का उदय, ये है सत्य और अनुभय मनोयोग और वचन योग की उत्पत्ति में मूल कारण। और असत्य और उभय में क्या है? अपने अपने आवरण कर्म का तीव्र तीव्रतर उदय। अनुभाग चार प्रकार का कहा गया है। तीव्र तीव्रतर, मंद मंदतर, याद आ रहा है ना? तीव्र तीव्रतर, तीव्रतर मतलब और ऊपर जाएगा, और मंद मंदतर तो और नीचे आ जाएगा। इस प्रकार की ये चार कैटेगरी उसकी आ जाती है। तो अपने अपने आवरण कर्म का उदय यहां पर कह रहे हैं। अब चलते थोड़ा सा आगे। अब अपना अपना आवरण कर्म मतलब कौन सा है? कौन सा होगा यहां पर असत्य और उभय के लिए? अपना अपना आवरण कर्म मतलब मुख्यता से कौन सा आएगा? क्या लगता है, असत्य की उत्पत्ति क्यों होती है? प्रश्न यहां पर किससे संबंधित है?
असत्य मनोयोग, असत्य वचन योग। मनोयोग मतलब चिंतन की अपेक्षा, वचन योग मतलब बोलने की, वचन की प्रवृत्ति की अपेक्षा। तो ये असत्य क्यों होता है? अज्ञान की वजह से मुख्यता से असत्य होता है। और अज्ञान क्यों है? केवल ज्ञान नहीं है इसलिए। और केवल ज्ञान क्यों नहीं है, स्नुषा खिड़कर दीदी? केवल ज्ञान क्यों नहीं है? ज्ञानावरण का उदय। जब केवल ज्ञान शब्द लगा रहे तो केवल ज्ञानावरण कर्म के उदय की वजह से। अब यहाँ पर क्षयक्षम वाली बात नहीं है, तो केवल ज्ञान का उदय। क्षयक्षम नहीं होता है। चलिए, तो केवल ज्ञान ज्ञानावरण कर्म का उदय, क्योंकि वो कर्म ऐसा है कि उसने पूरा का पूरा ढक दिया है। केवल ज्ञान हमारा पूरा का पूरा ढक दिया है, इसलिए उसके आवरण कर्म की अपेक्षा से वर्णन हो रहा है। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को? और असत्य और उभय, उभय में भी मुख्यता से असत्य की अपेक्षा से ही वर्णन आएगा। और उभय में और कौन आएगा, क्योंकि अपने अपने आवरण कर्म कह दिया। तो आवरण कौन कर रहा है? आप ऐसे चेहरे करके मत बैठा कीजिए, वो इसीलिए होता है। अगर कल के क्लास के बाद में सीधे आज के क्लास में बैठेंगे, बीच में कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, तो ये ऐसे चेहरे हो जाएंगे। नहीं? पर्याप्त याद आ रही है? ज्ञानावरण कर्म याद आ रहा है? अज्ञान याद आ रहा है? अज्ञान क्यों होता है? स्मिता दोषी दीदी, अज्ञान क्यों होता है? भैया, अभी हम छद्मस्त आहे 12वे गुणस्थान तक, म्हणून आपण अजून आज्ञेने आहे. देखो, अजून छद्मस्त केवल है, नाही वाटलं. सुनो सुनो, छद्मस्त है, ये कारण है या कार्य है? काय वो अज्ञानी है, अधूरे ज्ञानी है, इसीलिए हम छद्मस्त है, या छद्मस्त है इसलिए अधूरे ज्ञानी है? अब ये हमें बोलते हुए बड़ा याद रखना चाहिए। कारण क्या है, कार्य क्या है? क्या है? हम छद्मस्त आहे बोल के अज्ञानी आहे. छद्मस्त है करके अज्ञानी है। वनिता दीदी, क्या लग रहा है? छद्मस्त है करके अज्ञानी है? नहीं, अज्ञानी है इसलिए छद्मस्त है। अज्ञानी है इसलिए छद्मस्त है। देखो स्मिता दीदी, हम आपको एक प्रश्न पूछते हैं। एक विद्यार्थी है 10वीं का, ठीक है, 10वीं की परीक्षा हो गई, उसमें वो फेल हो गया। उसके जो मार्क्स कार्ड आ जाता है, उसके ऊपर फेल का ठप्पा लग गया। तो फेल का ठप्पा लग गया इसलिए वो नापास हो गया, या नापास हो गया इसलिए फेल का ठप्पा लग गया? स्टैम्प की वजह से नापास हो गया है, या नापास की वजह से स्टैम्प लग गया? नापास की वजह से स्टार. यहां एकदम सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो नापास क्यों हो गया? अज्ञान है इसलिए हो गया। और छद्मस्त का अर्थ क्या है? ये फेल लड़का है, ये प्रमाण पत्र है। हमारा और आपका विशेषण है कि हम छद्मस्त है। आ गई बात समझ में? तो हम छद्मस्त क्यों है? अज्ञानी है इसलिए। क्लियर भैया, है हम लोगों को? हाँ बोलो दीदी। सत्य और अनुभव योग, मतलब मनोयोग वचन योग कर्मों के क्षयोपशम से फिर 13वें गुण स्थान में तो क्षयोपशम है ही नहीं, क्षय हो जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा शब्द लगा दिया यहाँ पर। देखो, दो कारण बताए हैं, एक है पर्याप्ति और दूसरा शरीर नाम कर्म का उदय। ये सभी के सभी गुणस्थानों की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है। यहां पर गुणस्थान को अलग निकाल करके पर्टिकुलर गुणस्थान की अपेक्षा से वर्णन नहीं चल रहा है। तो ये प्रधान रूप से, अभेद रूप से ज्यादा जीवों की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है ना? तो उनमें सत्य अकेले 13वें गुणस्थान में सत्य योग है क्या? नहीं, वो तो पहले गुणस्थान से है। तो 1 से लेकर 13 का जब वर्णन करोगे तो प्रधानता से किसके बारे में वर्णन करोगे? 1 से 12 जो है उनका ही प्रधानता से वर्णन आएगा। तो नहीं, तो फिर 14वें गुणस्थान की बात अलग से करनी पड़ेगी। इसीलिए तो गुणस्थान की अपेक्षा से वर्णन अलग आएगा, मार्गणा की अपेक्षा से वर्णन अलग आएगा। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए, और कोई प्रश्न? कोई प्रश्न है? नहीं, उत्तर भी नहीं है, प्रश्न भी नहीं है। आज का दिन हमारे लिए, पंकज भैया के लिए सही जाने वाला नहीं। आज सुबह मैंने पढ़ा था भविष्य में, वो आता है ना पेपर, न्यूज पेपर में। आप लोग पढ़ते कि नहीं पढ़ते हो? तो मेरे भविष्य में लिखा था आज का दिन कठिन जाने वाला है। ठीक है, चलिए, अब आप इस भविष्य को गलत सिद्ध करना। ठीक है ना? आज का दिन हमारे लिए बड़ा सही, अच्छा जाएगा, आनंद होगा, ऐसा आप सिद्ध करो। चलो आगे बढ़ते हैं फिर से।
बात समझ में आ रही है सबको? तो मुख्यतः से सत्य और अनुभय, ये दो, क्योंकि ये हमको कहाँ याद रखना है, कैसे उत्पन्न होता है जब पता चलेगा, तब कहाँ तक चलता है ये अपने आप समझ में आएगा। कहाँ तक मतलब कौन से गुणस्थान तक चलता है अपने आप समझ में आएगा, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। या फिर गुणस्थान की अपेक्षा से रख लो तो भी समझ में आएगा, एक चीज को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उभय वचन योग की उत्पत्ति का कारण कौन सा है? उभय वचन योग के उत्पत्ति का कारण क्या है? उभय वचन योग क्यों होता है? देखो, इसको कैसे सोचेंगे, उत्तर तक कैसे पहुंचेंगे? योग कितने होते हैं? मूलता से रोहिणी दीदी कह रही 5। मूलतः से योग कितने होते हैं? अब स्मिता दीदी कह रही है 15। अच्छा, रोहिणी दीदी भी 15 ही कह रही थी शायद, हमने गलत समझा। चलो, वो 15-15 कह रहे हैं। ये तो आपने जो बरसों से जान करके यहां पर बैठे हो, उस ज्ञान की अपेक्षा से कह रहे हैं। अब तक तो हमने 15 की बात ही नहीं करी, अब तक तो हमने 8 की बात करी है ना? 4 मनोयोग और 4 वचन योग, और 7 आपने कहां से लाया मुझे नहीं मालूम, मैंने पढ़ाई नहीं अब तक। आप लोगों ने मुझसे आगे जाकर के पढ़ के बैठे हो, इसलिए आप पूरा का पूरा उत्तर दे रहे हो। मुझे अभी 4 और 4 8 ही मालूम है, 7 को तो जानता ही नहीं मैं, कहां से लाया आपने पता नहीं है। 4 मनोयोग और 4 वचन योग की बात चल रही है, ठीक है ना? अब इनके पहले भी हमने मूलतः योग के 2 भेद देखे थे। कौन से थे वो? ये तो निमित्त की अपेक्षा से, मन वचन और काय के निमित्त की अपेक्षा से होने वाले ये योग है। मूल योग कौन से है मीनाक्षी दीदी? द्रव्य योग और मनोयोग, द्रव्य 50। भाव योग और 50, द्रव्य एक प्रश्न के एक के तो 50 मार्क थे, वो तो मिल गए। द्रव्य योग के तो 50 मिल गए। दूसरा भाव योग। भाव योग, बहुत बढ़िया, सुंदर। मतलब योग के मूल 2 भेद होते हैं। देखो, हम अनेकांत स्याद्वाद वाले हैं, कोई भी चीज को योग के कितने भेद बोलते ही? 15। ये रटा हुआ उत्तर है, ये स्वाध्यायी का उत्तर नहीं है। आपको प्रतिप्रश्न करना चाहिए ये प्रश्न पूछने वाले को, किसकी अपेक्षा से पूछ रहे हो, निमित्त की अपेक्षा से या मूल भेद चाहिए? उल्टा प्रतिप्रश्न करो सामने वाले को, उसको समझ जाएगा कि आप क्या हो। अगर वो बोलेगा निमित्त की अपेक्षा से, तो मन की अपेक्षा, वचन की अपेक्षा, काय की अपेक्षा, मूल, निमित्त की अपेक्षा मूल में 3 भेद, उत्तर भेद 15। और इनको छोड़ करके मूलता की अगर अपेक्षा से, लक्षण की अपेक्षा से जाएंगे तो द्रव्य योग भाव योग, कारण कार्य की अपेक्षा से जाएंगे तो भाव योग कारण, द्रव्य योग कार्य। फिर से पहली गाथा ले लेंगे, पहली गाथा फिर से पढ़नी है, भाव योग और द्रव्य योग के बारे में अगर जानना है तो। कोई कोई तो हाँ कह रहे हैं। वीडियो सुन लो, ऑडियो सुन लो, है ना? नहीं तो योग मार्गना घूम फिर करके फिर से वही गाथा पर आएगी। 2 दिन के बाद में फिर से आप लोग वही बोलोगे 15 योग होते हैं। अच्छा, 15 योग में तो द्रव्य योग और भाव योग का नाम ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, भाव योग किसे कहते हैं? भाव योग किसे कहते हैं? आपके सामने पीडीएफ भेजी गई, देख करके उत्तर बताओ, कोई बात नहीं है। प्रतियोगिता में देख करके बताते हो तो अब मत देख करके बताने में क्या प्रॉब्लम है? सुमन सेठी दीदी बताइए, बहुत बढ़िया। भाव योग किसे कहते हैं? संसारी जीव के जो कर्मों के ग्रहण करने की जो शक्ति रहती है उसको भाव योग कहते हैं। कारण वो शक्ति को भाव योग कहते हैं। संसार जीव के जो कर्मों के ग्रहण करने की शक्ति रहती है उसको, कर्म को ग्रहण करने की जो शक्ति है वो भाव योग उसको कहा। कारण उस शक्ति को भाव योग कहेंगे। बहुत बढ़िया। मतलब जिस कारण की वजह से कर्म को जीव खींचता है, अकेले कर्म को हाँ खींचता है? हाँ, नहीं उसके साथ में कर्म तो खिंचाते ही है। और कल्पना सेठ दीदी?
नौ कर्म, कर्म और नौ और कर्म कर्म दोनों और कर्म दोनों को खींचा ग्रहण जाता है। करने की जीव की हाँ। तो शक्ति। ये जो जीव की शक्ति है, ये जीव की शक्ति मुख्यतः से कारण रूप में भाव योग कहा गया है। और द्रव्य योग किसे कहा गया पूर्णिमा दीदी? द्रव्य योग किसे कहा गया? आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है वो द्रव्य योग कहलाता है। बहुत बढ़िया। तो भाव योग की उस शक्ति की वजह से आत्मा में, आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसे द्रव्य योग कहा गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आप बताइए, सत्य योग होने के लिए परिस्पंदन होना जरूरी है कि नहीं है? नहीं? कुसुम छाबड़ा दीदी, सत्य योग होने के लिए आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होना जरूरी है कि नहीं है? जी। हाँ। तो क्यों होगा? ऐसा क्या होता है कि परिस्पंदन हो जाएगा? मन वचन काय के एक को ले लेते उदाहरण, वैसा ही मन का उदाहरण वचन को लग जाएगा। मन का उदाहरण ले लेते हैं। ऐसा मन में क्या होता है, मन क्या करने के, मन के द्वारा ऐसा हम क्या करते हैं ताकि आत्म प्रदेश में हलचल होती है? क्या करते हैं विचार हम? करते विचार मन में करते हैं, चिंतन करते हैं, कोई भी शब्द लगा लो। विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, या विचार करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, चिंतन करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। तो चिंतन करने के लिए प्रवृत्त क्यों होंगे? किस अपेक्षा से होंगे? कौन सा विषय होगा? पदार्थ, यही तो विषय होगा। जो जानने योग्य है, जो जानने योग्य है उसी का तो चिंतन करने की प्रवृत्ति होगी, है ना? तो हाँ। पदार्थ का चिंतन करने की प्रवृत्ति वहां पर होगी। तो चिंतन करने के लिए मेरे पास क्या क्या पात्रता चाहिए? चिंतन क्या दो इंद्रिय जीव कर सकता है? हो सकता है। कर सकता है। क्या क्या सोचता है दो इंद्रिय जीव दीदी? ऑफिस कितने बजे जाना है, टिफिन कितने बजे बनाना है, तो क्या सोचता क्या है फिर? दो इंद्रिय जीव क्या सोचता है? क्यों अंजू पांडे दीदी? दो इंद्रिय जीव सोचता है क्या? मन तो है पर नहीं भैया, संगीत पंचेंद्रिय होना ना, जरूरी है कुसुम दीदी आपको तो पता ही है, कुसुम छाबड़ा दीदी को भी पता है। आज पता नहीं, मैं बोला ना, मेरे मेरे भविष्य के जैसा दीदी का भी भविष्य पढ़ने में आया था। आज का दिन ठीक नहीं है। अच्छे स्वाद ही है, आज गड़बड़ हो रही है। जिनके पास मन नहीं है वो सोच विचार कर सकता है, क्या चिंतन कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है ना? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब दो इंद्रिय वाले की बात ही नहीं है, इसकी बात हो गई सीधी सीधी है। तो कौन पदार्थ का चिंतन करेगा? जिसके पास मन है वही करेगा। संगीत पंचेंद्रिय जीव के अब ही मन, अगर मन चाहिए तो मन के भी दो भाग है। एक है द्रव्य मन, दूसरा है भाव मन। द्रव्य मन पुद्गल शरीर रूप है, और भाव मन जीव की शक्ति है, जिसके द्वारा वो सोचता है। सोचने की शक्ति जीव में है क्या पुद्गल में है? सहकारिता तो पुद्गल दे रहा है, किंतु शक्ति किसमें है? जीव में है। सोच विचार की शक्ति अगर पुद्गल में होती तो मुर्दा भी तो सोचता। बोलो, जो मनुष्य मर गया है, आत्मा निकल गई है, नीचे जो पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है उसके अंदर भी तो 8 पंखुड़ी वाला द्रव्य मन तो उसके अंदर भी है कि नहीं है? अगर द्रव्य मन अकेला होने से अगर सोच सकते तो मुर्दा भी सोचता। क्या क्या सोचता, वो छोड़ दो। वो सोचता है क्या? नहीं। इसका मतलब सोचने की शक्ति किसमें है? उद्गल में है कि जीव में है? ऐसे उदाहरण लगा करके, एक ही सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर आपको भ्रांति हो रही, कंफ्यूज हो रहा है कि ये जीव वाली बात है क्या पुद्गल वाली बात है, लगा देना मुर्दे के साथ में। मुर्दा ये काम कर सकता है क्या? अगर नहीं कर सकता तो ये काम अब तक जीव कर रहा था। ठीक है, चलिए। अब सोचने का काम जीव कर रहा था, सोचने की शक्ति जीव के पास है। सोचने की शक्ति जीव को कहां से मिली? कुछ कर्मों के उदय की वजह से,
और कुछ कर्मों के क्षयोपशम की वजह से। पहले तो मन होने के लिए अकेला भाव मन होगा तो चलेगा क्या? नहीं, उसको द्रव्य मन की सहकारिता चाहिए। और द्रव्य मन अपने आप बनेगा क्या? नहीं, उसके लिए मनोपर्याप्ति की जरूरत है। मनोपर्याप्ति कैसे मिलेगी? पर्याप्त नाम कर्म सबसे उस पहले उदय चाहिए, उसके बाद वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम चाहिए, मतलब ताकत चाहिए, तब जाकर के पर्याप्ति बन जाएगी। मतलब जब तक कर्मों का क्षयोपशम नहीं होगा, कर्मों का नाम कर्म का उदय नहीं होगा, तब तक पर्याप्ति नहीं होगी। पर्याप्ति जब तक नहीं होगी तब तक द्रव्य मन नहीं होगा। जब तक द्रव्य मन नहीं होगा और भाव मन नहीं होगा, सोचने की प्रवृत्ति नहीं होगी, ना ही सोचने की क्रिया होगी। जब तक सोचने की क्रिया नहीं है तब तक आत्मा में परिस्पंदन नहीं होगा। आत्मा में परिस्पंदन नहीं होगा तो योग नहीं होगा। तो इस श्रृंखला में सबसे अंत में कार्य किसका है? आत्मा के परिस्पंदन रूपी योग का कार्य है। और सबसे पहले श्रृंखला में कौन है? छेद में कर्म के क्षयोपशम से मिला हुआ पर्याप्त नाम कर्म का उदय और कर्मों के क्षयोपशम से मिली हुई पर्याप्ति की शक्ति, शरीर नाम कर्म का उदय। ये सबसे पहले श्रृंखला में है। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आपको मैं उत्तर सीधा दे सकता हूं, मुझे सीधा उत्तर नहीं देना है, आपको विचार करके उत्तर निकालना है। पूर्णिमा दीदी समझ में आ रही है बातें? तो इस श्रृंखला को हमने सोचते चलो ये क्यों हो रहा है, इसके लिए क्या क्या जरूरी है। तो हम लोग फाइनली कर्म के ऊपर आ जाते हैं। कर्म के ऊपर आते किस कौन से कर्म की देन है ये? अच्छा, इन कर्मों की देन है। फिर इनमें शक्ति कहां से आएगी? शक्ति हमेशा छद्मस्तों में शक्ति कहां से आती है? कर्म के क्षयोपशम से आती है। ज्ञान की शक्ति हो, शरीर की शक्ति हो, सोचने की शक्ति हो, बोलने की शक्ति हो, ये सभी शक्तियां वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम और मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, ये दो चीजों से होती है। अब बाकी इंद्रियों से जो ज्ञान ले रहे हैं वहां पर मति ज्ञानावरण कर्म का इंद्रियावरण कर्म जो है वो वहां पर उपस्थित होगा, उसका क्षयोपशम होगा। और जो मन से संबंधित है तो नो इंद्रियावरण नाम कर्म का, नो इंद्रियावरण ये मति ज्ञानावरण कर्म का जो भेद है उसका क्षयोपशम होगा। नो इंद्रिय किसे कहते हैं? मन को। तो मन की शक्ति को ढकने वाला कौन हो जाएगा? नो इंद्रियावरण। स्पर्श रस गंध वर्ण, इनको पहचानने वाली जो शक्ति है हमारे इंद्रियों के पास है, वो किससे ढकी जाएगी? वो कैसी हो जाएगी? कैसी हो जाएगी? शक्ति तो मिलेगी उन इंद्रियावरण कर्म के अपेक्षा से। और इंद्रियावरण कर्म कौन से कर्म के भेद है? मति ज्ञानावरण कर्म। ठीक है, क्लियर है? तो अपने अपने आवरण कर्म का अब आते हैं असत्य की तरफ। असत्य का क्या कह दिया उन्होंने? सत्य का तो मिल गया, वीर्या मतलब एक तो शक्ति हो गई, पर्याप्त नाम कर्म हो गया और शरीर नाम कर्म हो गया, ये तो मूल कारण हो गया। असत्य के लिए, असत्य के लिए ये सारे कारण होंगे, क्योंकि यहां भी तो सोचना है, यहां भी तो विचार करना है, चिंतन करना है, तो ये सारे कार्य होंगे। किंतु इससे भी ज्यादा जो विपरीतता है, जो अधूरा अपूर्णपन है, ये किसकी वजह से आ रहा है? वो यहां पर प्रधान हो जाएगा। और इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं अपने अपने आवरण कर्म का तीव्र तीव्रतर उदय। अगर आप सोच रहे हो तो नो इंद्रियावरण कर्म का तीव्र तीव्रतर उदय। अगर वचन की बात चल रही है तो स्वर नाम कर्म का, वीर्यांतराय नाम कर्म का, उससे संबंधित जो चीज है उनको आवरण करने वाला जो कर्म है उनका तीव्र तीव्रतर अनुभाग शक्ति है। समझ में आ रही है कारण? जो उसके अपने अपने कारण है, उन कारणों की वजह से वो योग हो जाएंगे। शैला दीदी, सरल लग रहा है कठिन लग रहा है? आज थोड़ा कठिन लग रहा है। सुमन सेठी दीदी, भैया एक बार फिर से समझाइए। चलो, आपको कारण तो सबको पता है,
हाँ, कि पर्याप्त कर्म नाम कर्म का उदय पर्याप्ति जब तक पर्याप्तियां नहीं होगी तब तक ये मन और वचन, क्योंकि चर्चा सारी मन और वचन की चल रही है। हम्म, सारी चर्चा किसकी चल रही है? मन और वचन की चल रही है। तो मन और वचन किसके पास होगा? स्थावर के पास होगा या त्रस के पास होगा? संगी पंचेंद्री के पास। वचन तो सभी त्रस के पास होंगे, हाँ, सब वचन योग की अपेक्षा से, और त्रस के बाकी संगी पंचेंद्रिय के पास ही मन की अपेक्षा से योग होगा। होंगे, है ना। तो सबसे पहले वचन की बात करते हैं। तो 2 इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक वचन की बात तो होगी ही होगी। तो स्वर नाम कर्म का उदय वहां पर जरूरी है कि नहीं है? है। है, क्योंकि उसके बिना तो बनेगा ही नहीं। नहीं। अच्छा, दूसरी बात, जब तक भाषा पर्याप्ति नहीं होती है तब तक जो भाषा वर्गनाएं रॉ मटेरियल आ रहा था उसको प्रोसेस करने की शक्ति मिलेगी क्या वचन बनाने के लिए? नहीं मिलेगी। बहुत चर्चा कर चुके हैं इसके ऊपर, आपके चेहरे बता रहे कि अब आपको समझ में आ रहा है। ये प्रॉब्लम है कि समझ में आ रहा है, याद नहीं आ रहा था। प्रॉब्लम उधर है, समझने में प्रॉब्लम नहीं है। कल भी आप लोगों ने ऐसे ही सर हिला करके और प्रफुल्लित चेहरे से बताया था कि समझ में आ रहा है। अभी भी आपके चेहरे बता रहे कि हाँ अब समझ में आ गया। रॉ मटेरियल प्रोसेस करना, स्वर नाम कर्म का उदय, भाषा पर्याप्ति। तो अब तक क्या था? अब तक क्या था? स्मृति ज्ञानावरण कर्म, उसका क्षयक्षम कम था, इसलिए याद नहीं आ रहा। तो सारा दोष हमने किसके मत्थे रख दिया? स्मृति के अनावरण के। ज्ञानावरण कर्म के ऊपर। किसके? स्मृति ज्ञानावरण कर्म के। बाजू वाले के? खुद के। हमारे। और जब क्षयोक्षम कम होता है तो किसकी वजह से होता है? जब विशुद्धि कम होती है तब क्षयोक्षम कम। तो विशुद्धि कम क्यों हो गई? हमारा उपयोग हट गया उसकी तरफ से, इसलिए विशुद्धि कम हो गई। है, उसकी चर्चा नहीं। अब बात क्या है? चर्चा चल रही है वचन योग की। तो हमें स्वरनाम कर्म, भाषा पर्याप्ति, ये सारी चीजें है कि नहीं है? है। अब इनको वचन की अपेक्षा से देखेंगे तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय असंगी, इनमें कौन से वचन योग पाए जाएंगे? सत्य, असत्य, उभय और अनुभय में से? हाँ, पूर्णिमा दीदी आप बताइए। असत्य और उभय वचन योग। असत्य और उभय सत्य और उभय वचन योग कह रही हो दीदी, ठीक है। मीनाक्षी दीदी बताइए। अनुभय होगा, अनुभय। अनुभय अकेला होगा? मुझे एक प्रश्न पूछना था। एक थोड़ा सा मैंने तरीका बदल दिया तो आप लोग स्तब्ध हो जाते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों मीनाक्षी दीदी बोलिए। एक प्रश्न था, वो भाव योग और वो बाद द्रव्य में, योग। वो बाद में। हम सारे प्रश्नों को लेंगे, आप पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दे दो। उस असंगी के पास 2 इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक की जितने भी असंगी है उनके पास अनुभव। अनुभव होगा क्या? अनुभय होगा, अनुभय। पक्का एक ही होगा? मैंने दीदी क्या लगता है? सत्य और अनुभव दोनों होगा ना? सत्य और अनुभव दोनों होंगे। चलिए कुसुम दीदी। खाली अनुभव होगा भैया जी, अनुभव वचन नहीं होगा। खाली अनुभव वचन योगी होगा। वनिता दीदी। असत्य और अनुभव वचन योगी होगा। मीना विनायका दीदी। असत्य और अनुभव। अनुभव वचन योग होगा भैया जी। बाकी कोई नहीं होगा। बस यही आपको यहां पर बता रहे हैं। आपने जब निर्णय कर लिया ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये किसके आधार पर किया? मन के आधार। किसके मन के आधार पर? किसके मन के आधार पर? बात तो वचन योग की चल रही है। निर्णय तो मन ही करता भैया, चिंतन तो मन ही करेगा। आपने जो चिंतन किया, क्या चिंतन आगमोक्त हुआ? क्या हमारी बुद्धि जो तर्क लगा रही है उसके हिसाब से हुआ? अगर हमारी बुद्धि तर्क लगा रही है तो उसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, आगम। जब तक आगम की कसौटी के ऊपर कस के नहीं करोगे तर्क, तब तक कोई मतलब नहीं है।
और अगर आगम की कसौटी पर लगाया गया है तो सत्य होगा, उभय होगा, असत्य होगा, ये उत्तर कैसे आ रहे हैं? चलो एक बात तो जान लेते हैं, एक एक को ले लेते हैं। सत्य योग कब होता है? पंचेंद्रिय किसी सही भी योग को, किसी भी वचन को सत्य वचन कब कहते हैं? जैसा का तैसा मानते हैं सब। जैसा का तैसा, ये तो एक बात होगी। और अरविंद जी? पक्का निर्णय होना चाहिए। पक्का निर्णय होना चाहिए, निर्णय के स्पष्टता साथ। होनी चाहिए। और आगम में क्या लिखा है? असंगी जीवों में स्पष्टता नहीं होती है। बात है। कल देखा था भाई। इसको हमें समझने के लिए ऊपर नीचे हो सकता है, पर केवली भगवान ने देख करके जान लिया असंगी जीवों में स्पष्टता नहीं होती है। अगर स्पष्टता नहीं होती है तो स्पष्टता की वजह से होने वाले सत्य, असत्य और उभय, ये 3 योग होंगे क्या? क्योंकि सत्य में भी स्पष्टता चाहिए, असत्य में भी स्पष्टता चाहिए, भले विपरीतता है पर स्पष्टता चाहिए। और उभय में भी स्पष्टता चाहिए क्योंकि सत्य असत्य से बना हुआ है। बिल्कुल। तो अब तक क्या हो रहा था? तो फिर अनुभव को छोड़कर, क्योंकि स्पष्टता किस में नहीं होती है? अनुभव में नहीं होती है, बाकी सब जगह पर स्पष्टता की जरूरत है। तो 2 इंद्रियों से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक कौन सा योग होगा वचन का? सिर्फ और सिर्फ अनुभव योग होगा। ये पहला कारण। अब दूसरा कारण, सिर्फ और सिर्फ अनुभव होने के लिए अनक्षर जो भाषा होती है उससे होने वाला जो योग है, वो ऐसे वचन का जो योग है, वो कौन सा होता है? अनुभव होता है। तो ये पहले क्यों नहीं सोचा? अगर प्रश्न को आप खुद पर हावी करोगे, आप उसके नीचे दब जाओगे और उत्तर नहीं सुझेगा। आप प्रश्न पर हावी हो जाओ और प्रश्न के एक भाग को दूसरे को लेकर के चिंतन शुरू करो, एक एक चीज को। क्लियर है? आप हाँ तो ऐसे ही बोल देते हो। भैया को खुश करने के लिए कोई भी हाँ बोल देता है, कोई बात नहीं। चलो यहां तक की बातें क्लियर है, आगे बढ़ते। तो आचार्य भगवान यहां पर हमें कह रहे हैं कि सत्य, असत्य, उभय, ये 3 योग होने के लिए हमें स्पष्टता चाहिए। प्रश्नार्थक, अस्पष्ट और अनक्षर, ये जो है ये अनुभव के होंगे। ठीक है, अब चलते आगे मन वालों की तरफ। अब तो इनके लिए उत्पत्ति का कारण क्या हो गया? असंगियों में उत्पत्ति का कारण क्या हो गया? वही बात हो गई, स्वरनाम कर्म। अब एक बात यहां पर बात हो गई कि भैया अनुभव का एक हो गया कि उनकी अनक्षरता है ना। अनुभव क्यों है? अनुभव वचन योग होने की वजह 3 वजह है। एक तो वो अनक्षर है, दूसरा स्पष्टता नहीं है, और तीसरा हो सकता है प्रश्नार्थक हो, पर प्रश्नार्थक की बात यहां पर नहीं है। अस्पष्टता और अनक्षरता, इन 2 की वजह से। अनक्षरता क्यों है 2 इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक? इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए। अनक्षर है, केवली भगवान ने बता दिया, बट अनक्षर क्यों है? स्पष्टता क्यों नहीं है? स्पष्टता होने के लिए जीव के पास क्या होना जरूरी है? सुवर्ण श्रावण दीदी। वंदना भैया, भाषा पर्याप्ति होना जरूरी है। भाषा पर्याप्त तो 2 इंद्रियों के पास भी है। विकी जैन साहब। उसे होना चाहिए आगम के ज्ञान के मुताबिक ज्ञानावणी कर्म का शोषण। वो तो लब्ध पर्याप्तक निगोदिया जीव के पास भी है सर। आगम के स्वाध्याय के द्वारा। हाँ, आगम के स्वाध्याय से जो विशुद्धि हुई, उससे हुआ आगम। अगर हम आगम के स्वाध्याय की सब जगह पर अगर कंडीशन रख देंगे तो दृष्टि को होगा कि नहीं होगा?
मिथ्या दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि को मतलब आपका प्रश्न पुनः कीजिएगा सर एक बार। स्पष्टता, सुनो मेरी बात, स्पष्टता जो है जी, ये स्पष्टता सत्य युग में होती है। हाँ सत्य में, में पक्का नहीं, सत्य में होता है, और सत्य सत्य युग मिथ्या दृष्टि के भी होता है, पहले गुणस्थान वाले का, जी, है ना। तो अगर होता है तो फिर वहां पर तो आगमोक्त की कोई बात ही नहीं चलेगी। दृष्टि तो आगमोक्त के ऊपर तो कोई डिपेंडेंट नहीं है। देखो आप ही के प्रश्न को मैं और आगे लेके जा रहा हूं। विजया शाह दीदी, यहाँ पर चार्ट में भी कुछ उत्तर आए हैं। क्या है, एक क्या उपाधि क्या है और ज्ञान क्या है, मुझे ये जानने की शक्ति भी होना चाहिए। ज्ञेय पदार्थ क्या है, हे क्या है, उपादेय क्या है, ये स्पष्टता होना चाहिए। देखो हेयता, उपादेयता, छोड़ने योग्य क्या है, ये सारी जो चीजें हैं ये श्रुत ज्ञान की अपेक्षा सम्यक दृष्टि के पास होगी, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा। किंतु विवेक और अविवेक की अपेक्षा, विवेक और अविवेक की अपेक्षा कुछ भाग तो असंज्ञेय में भी पाया जाता है। जैसे चींटी जो पदार्थ खाती है वही पदार्थ खाएगी, दूसरे पदार्थ नहीं खाती है। आया ना। तो फिर ऐसी क्या चीज है स्पष्टता के लिए और अक्षरता के लिए, क्योंकि ये दो चीजें जो है वो वहां पर बाकी असंज्ञेयों में मुख्यता से अनक्षरता और अस्पष्टता, ये दो चीजों की वजह से सिर्फ अनुभव योग हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, संज्ञेयों में स्पष्टता और अक्षरता होती है, असंज्ञेयों में नहीं होती है, तो संज्ञेयों में होती है। और संज्ञेयों को असंज्ञेयों से कौन अलग करता है, मन अलग करता है, सीधी बात है। तो जिनके पास मन है वही स्पष्टता दे सकते हैं, जिनके पास मन है वो ही अक्षरात्मक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो, करो चिंतन। मतलब जब तक संगीपना नहीं आएगा, जब तक संगीपना नहीं आएगा तब तक स्पष्टता और अक्षरता आएगी क्या? असंगी के पास में ये चीजें नहीं है, नहीं, किंतु संगी के पास ये चीजें हैं। मतलब स्पष्टता और अक्षरता की अपेक्षा से होने वाले योग कौन से? सत्य योग, असत्य योग और उभय योग, ये तीनों भी सिर्फ और सिर्फ संज्ञेयों में पाए जाएंगे। आया ना। हाँ, अध्यवसाय, अध्यवसाय मतलब अरविंद जी स्पष्टता। क्लियर है। अब अनुभव संज्ञेयों में, अगर संज्ञेयों में सत्य असत्य और उभय होते हैं और असंज्ञेयों में अनुभव होता है, असंज्ञेयों में बाकी नहीं होते हैं, अब एक प्रश्न रह जाता है, संज्ञेयों में अनुभव होता है कि नहीं होता है, ये प्रश्न रह गया। ठीक है, असंज्ञेयों में अकेला अनुभव ही होता है, बाकी नहीं होते, बात खत्म हो गई। संज्ञेयों में पहले तीन होते हैं, ये बात भी स्पष्ट हो गई। अब प्रश्न एक ही रह गया, संज्ञेयों में चौथा अनुभव योग होता है कि नहीं होता है। तो बिना स्पष्टता से संज्ञे का अर्थ यह नहीं होता कि संज्ञे हमेशा स्पष्टता वाली ही बातें करे। संज्ञे अस्पष्ट वाली भी बातें करता है, अरे बिल्कुल करता है। और अक्षर वाली बातें, अक्षर वाली भाषा में भी प्रश्नार्थक चीजें होने की वजह से अनुभव योग हो सकता है। संज्ञेयों को कहा जाना है यहां आओ, ऐसा करो, उसको बुलाओ, ये सारे अक्षरात्मक है कि नहीं है, पर प्रश्नार्थक है। तीनों में से एक भी चीज आ गई तो वो अनुभव हो जाएगा। अस्पष्टता, अनक्षरता और प्रश्नार्थक।
प्रश्नार्थकता ही अस्पष्टता है वैसे। ठीक है, क्लियर है सबको? अब जब ये पता चल गया है तो इसके कारण जान लो। मूल में सत्य और अनुभय, सत्य और अनुभव योग, ये दो योग होने के लिए ये किसको होंगे? सत्य और अनुभव योग। सत्य तो संगी को होगा, अनुभव दोनों को होगा, संगी असंगी दोनों को होगा। तो इसके पीछे कारण क्या होगा? अगर मनोयोग है तो पर्याप्ति शरीर नाम कर्म का उदय, और असत्य और उभय ये दो होंगे तो मुख्यता से ये विपरीतता अज्ञानता की अपेक्षा से है, जो जीव की शक्ति को ढकने का काम कर रहे हैं। और ढकने का काम कर रहे हैं इसी प्रकार से याद रखना कि अपने अपने कर्म को, आवरण करने वाले कर्म को, ढकने वाले कर्म का तीव्र 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 तक अनुभाग जब तक नहीं होता है तब तक ये नहीं होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? जिनके समझ में नहीं आ गई वो क्या नहीं आई पहले बताया डॉक्टर मैना दीदी। मैं ये पूछ रही थी कि जब आप ऐसे देखते हैं, अपन कह रहे हैं कि अनक्षरी भाषा जो होती है वो असत्य ही होती है, मतलब आपने भी यही कहा ना अनक्षरी भाषा। नहीं 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 नहीं, असत्य कौन बोलेगा? मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने नहीं अनक्षरी को असत्य कौन बोलेगा भाई? अनक्षरी अनमय होती है। नहीं नहीं वो मैं नहीं, वो नहीं, सॉरी, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे अस्पष्ट भाषा है, मतलब हाँ, अस्पष्ट भाषा जो है वो नियम से अनुभव भाषा, अनुभव, अस्पष्ट भाषा नियम से अनुभव वाली है। नियम से अनुभव, क्योंकि स्पष्टता पहले तीन को ही चाहिए, सत्य असत्य और उभय को। तो जैसे अपन कभी भी देखते हैं, मतलब ये पक्षियों को भी इनको अपन सिखाते हैं, सीख जाते हैं, ये अपनी भाषा में बोलते हैं, दूसरा पक्षी आ जाता है तो उनकी भाषा में वो जो बोले वो उन्होंने क्यों आता है? मन है, संगी है, इसलिए आता है। संगी है तो सीख सकता है, क्योंकि संगी का लक्षण है। संगी वो है जो सिखाने पर सीखता है, और जो सीख सकता है उसके इसमें स्पष्टता आती है। मन वालों के पास में स्पष्टता होती है तो वो सत्य असत्य वचन हो सकते हैं, उभय वचन हो सकते हैं। किंतु अगर वो अनक्षरी है तो वो अनुभव वचन ही होंगे। तो संगी के अनुभव सत्य असत्य उभय सभी हो सकते हैं, संगी के चारों योग हो सकते हैं, किंतु असंगी का सिर्फ अकेला अनुभव योग होगा। इसीलिए कुछ तोते जो सीख सकते हैं, जो प्राणी सीख सकते हैं, हाथी घोड़े आदि जो सीख सकते हैं, ये सभी के सभी संगी है। और संगी है तो इनके चारों योग होंगे, इनके चारों योग हो सकते हैं। किंतु जो तोते नहीं सीख पाते हैं, चींटी आदि जो नहीं सीख पाती है, चींटी को कभी आपने देखा क्या? चींटी को ले लो और सिखाओ उसको, यहां से नहीं जाना, यहां पानी है, यहां से चले जाओ, देखो सीखती है क्या? नहीं सीखेगी। नमोकार मंत्र सिखाओ उसको रटने के लिए, नहीं रट पाएगी। क्यों? क्योंकि वो सीख ही नहीं पाएगी। सीखने का गुण जो है उस, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आचार्य भगवान आगे संगी मार्गणा में कहेंगे, गाथा देकर गाथा प्रमाण के सब कहेंगे, संगी का लक्षण कहेंगे। जो बुलाने पर आता है, नहीं, जो सीखने पर सीखता है, ये संगियों के लक्षण है। ये नहीं वो सब तो मुझे मालूम है, पर जैसे भी पशु पक्षी हैं, जैसे तो कभी एक बार आवाज निकालते हैं तो दूसरे पक्षी भी आ जाते हैं। मूल आपकी चिंता क्या है? मूल शंका क्या है आपकी? वो अनक्षरी है, अनक्षरी है इसीलिए अनुभव है। क्योंकि अनक्षरी स्पष्ट नहीं होती है, इसीलिए सत्य असत्य उभय में नहीं आ सकती है। सीधा गणित है मैंने दीदी। आप अपने सामने तीन कैटेगराइजेशन कर लो, स्पष्ट है क्या, अक्षरात्मक अनक्षरात्मक है क्या, प्रश्नार्थक है क्या। जो उत्तर आएगा उस हिसाब से कर लेना। इसमें से जो निगेटिव निगेटिव है, अस्पष्ट है, अनक्षरी है और प्रश्नार्थक है, ये तीनों है
तीनों में से एक भी आएगा, अनुभय में डाल देना। तो एक स्पष्ट पक्षी है, दूसरे पक्षी की आवाज अक्षरात्मक समझ है, जाएगा। स्पष्ट है, अक्षरात्मक है, सीधे सीधे सत्य हो सकते, उभय में डाल सकते हो। फिर इसका आगे का वर्गीकरण आगे, अभी तो इतना तो होगा ही होगा। जो अनक्षरी है वो। क्लियर है? एक चार्ट को आगे रखो, बिना चार्ट के और बिना चिंतन के ये समझ में नहीं आएगा, याद नहीं रहेगा, मुख्यतः से याद नहीं रहेगा। अभी समझ में आता है। एक पशु की आवाज को दूसरा पशु समझता है कि नहीं समझता है? बिल्कुल समझता है, बिल्कुल समझता है। तो हम कहां बोल रहे हैं कि उसको योग नहीं होता? योग सबको होता है। एक हाथी चिघाड़ेगा, दूसरे हाथी को समझेगा, बिल्कुल समझेगा, बट वो अनुभव योग से समझेगा, उनके अनुभव योग हो जाएंगे। ठीक है? समझने ना समझने की बात नहीं है यहां पर, कौन सी कैटेगरी का, क्या वो आगमुक्त है कि नहीं, ये सब चिंता है बाद में। पहले तीन चीजें, स्पष्ट है कि नहीं है, अक्षरात्मक अनक्षरात्मक कौन सा है, प्रश्नार्थक है कि नहीं है, ये पहले। शीला कासलीवाल दीदी बहुत डिफिकल्ट बोल रहे हैं, अनम्यूट करना। क्या डिफिकल्ट लग रहा है आपको? अनम्यूट कर लो। आज जरा इसी पर करते हैं, आज आगे थोड़ा हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या डिफिकल्ट लग रहा है? बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है सब मेरे को कि ये प्रश्नार्थक अस्पष्टता आप लास्ट कितने क्लास आपने सुने हैं? मैं अटेंड नहीं करती पर वीडियो ऑडियो सुनती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, अगर साक्षात नहीं कर रहे, वीडियो से भी कर रहे, बट सारे सुने तो है ना आपने? सारी चर्चाएं जो योग मार्गना की चल रही सुनी है ना आपने? कुछ कुछ सुनी है पर आज तो मुझे कुछ भी नहीं समझ आया। यही तो हो रहा है, लगातार सुन नहीं रहे हो। हाँ, कुछ ना कुछ आप चालू लोग के रहता होगा। अकलंक भगवान नहीं है, बीच बीच में हमारे पास बीज बुद्धि रुद्धि है क्या? देखो बोलो नहीं। कि बीच बीच में से कुछ तो सुन के सारी की सारी चीजें समझ में आए, ये तो बीज वृद्धि हो जाती है, ये नहीं होगा। विषय को, ये गहन विषय है, एक से दूसरा लगा हुआ है, इसलिए सलगता से उसको सीखो। और मैं इसीलिए इन चर्चाओं को एज इट इज यूट्यूब पर क्यों डाल रहा हूं, ताकि आप लोगों को इस चर्चा के माध्यम से बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है। कौन कहां पर अटक रहा है, क्यों अटक रहा है, फिर चिंतन कैसे करना है। नहीं तो रट लो, रटने से तो ये 2 दिन में पाठ हो जाएगा, याद हो जाएगा, नहीं, वो तो कुछ याद ही नहीं रहता इसमें, फिर। है ना? तो इसीलिए चिंतन करना जरूरी है। ठीक है दीदी, आप आपके प्रश्न पर आते हैं। अब बताइए क्या समझ में नहीं आया? नहीं, बहुत कुछ नहीं समझ आया कि ये सत्य, ये जो आप बोल रहे थे कि सत्य असत्य उभय योग ये केवल संज्ञों में पाए जाते हैं, तो फिर असंगी पंचेंद्रिय भी है कि फिर उनको मन भी होता है, बता रहे हैं कि अब तोता रट लेता है सब कुछ, इसको उसको मन है। सबसे पहली बात, असंगियों को मन होता है, कभी नहीं कहा। असंगियों को मन होगा क्या? सॉरी, असंगी को मन नहीं, संगी को मन होता है। हाँ, तो फिर ये अक्षरता स्पष्टता ये सब इनमें कैसे आएगी? तोते में संगियों में अकेले तोते आते हैं क्या? संगियों में कौन कौन आए? क्योंकि आप जब संगी कहते हो, देव भी आ गए, नारकी भी आ गए, मनुष्य भी आ गए, तिर्यंज भी आ गए। हाँ, यहाँ पर चर्चा किसी एक की चल रही है क्या? नहीं। तो ये अभेद रूप से संगियों की चर्चा चल रही है। किंतु असंगी जिनमें होते हैं, देवों में असंगी होते हैं क्या? नहीं। नारकियों में असंगी होते हैं क्या? नहीं। मनुष्यों में असंगी होते हैं क्या? नहीं। तो असंगी और संगी ये दोनों भेद किसमें पाए जाते हैं? तिर्यंच में। इसीलिए तिर्यंच की अपेक्षा से यहां पर चर्चा ज्यादा चल रही है। तोते का उदाहरण, शेर का उदाहरण, घोड़े का उदाहरण, हाथी का उदाहरण, क्यों? सर्कस में हमने ये लोगों को करतब करते हुए देखा है, इसका मतलब है सीखते हुए देखा है, मतलब ये संगी है, ये तो बात समझ में आ गई। चर्चा ये होती है कि भाई ये जब कम्युनिकेट करते हैं, ये जब वचन बोलते हैं, तो क्या इनके वचनों में स्पष्टता है या नहीं?
और केवली हाँ, तो भगवान ये कहते हैं, केवली भगवान, क्योंकि स्पष्टता है कि नहीं है ये जानने की आपके और हमारी ज्ञान की क्षमता नहीं है। तो केवली भगवान ने बोल करके रख दिया। केवली भगवान कहते हैं कि ये जो सारे जो जीव है, असंगी जीव जो है, उन असंगी जीवों में और जो अनक्षर जिनकी ध्वनि है उनमें स्पष्टता नहीं होती। अच्छा, यही नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, ठीक है, वही बोल रहे हैं। हाँ, अब समझ गया। चल। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना दीदी पूछ रही है शेर सौदनी है क्या? अब ये विषय संधि मार्ग का होगा, पर आप लोग बहुत सारे लोगों के मन में ये उठता होगा कि ये संधि कितना कैसे जाने। पुकारने पर आता है। आपने शेर को पुकारा है क्या? राजू इधर आ। शेर का नाम राजू है, तो राजू करके पुकारने पर शेर आ गया। ये हमने करके नहीं देखा है तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, किंतु जब उनके किनके ट्रेन करने वाले जो जीव है उनके साथ में जो उनका कम्युनिकेशन है, यहां पर उसने चाबुक लहराया, वहां पर बैठा हुआ शेर, उसको तो चाबुक लगा भी नहीं है, उसने करतब दिखाना चालू हो गया। उसको समझ में आ गया कि इसको क्या चाहिए, और ये सिर्फ संगियों को हो सकता है। ठीक है, पुकारने पर आना ये सभी त्रिअंशों में हम लोग नहीं देख सकते। कुत्ते में देख सकते हैं, हाथी में देख सकते हैं। हाथी की जो बाहुत होते हैं वो एक बैठ करके अगर वो पांव से वहां पर कान के पीछे हाथी के अगर थोड़ा सा दबा भी दे तो उसको समझता है कहां पर मुड़ना है। ये ऐसे ही समझता है क्या? ये जंगली हाथी को नहीं समझता, किंतु जब सिखाया गया तब समझता है। मतलब सिखाने पर सीख गया कि नहीं सीख गया हाथी? हाँ या ना? तो जो सिखाने पर सीखते हैं वो संगी कहलाते हैं। तो आप और हम संगी है क्या असंगी है? बताओ, इतना इतना कठिन प्रश्न तो नहीं है। कुछ तो सीखते हैं, सभी का सभी नहीं, कुछ तो सीखते कि नहीं सीखते? बिल्कुल सीखते। तो हम और आप संगी है, मन वाले है कि नहीं है? चलिए, बहुत बढ़िया। क्लियर है दीदी? आगे और किसी का प्रश्न है? विषय जिसको नहीं समझा है वो पहले, बाद में प्रश्नों के उत्तर। अर्चना दीदी हैंड रेज किया हुआ है, जिनको अब प्रश्न नहीं है वो हैंड रेज निकाल देना अपने अपने, वही बटन दबाना है। गंगवाल जी बोलिए, उसके बाद लीला दीदी। नमस्ते आचार्य जी, वंदना भैया जी। ये आपने सत्य और अनुभव योग की उत्पत्ति के कारण जो बताया उसमें मन पर्याप्ति के कारण बताया था, पर्याप्ति के कारण। और हाँ। असत्य और उभय योग का उत्पत्ति के कारण क्या है? उत्पत्ति के कारण ये है, पहले जो बताए वो भी है, क्योंकि बिना पर्याप्ति के, बिना शरीर नाम कर्म के उदय के जो दो कारण सत्य और अनुभव में बताए थे, उन दो कारणों के बिना असत्य और उभय योग भी नहीं होंगे। पर वो कारण तो है, किंतु उससे भी ज्यादा बड़ा कारण, मुख्य कारण कौन सा है? तो चूंकि असत्य और उभय में विपरीतता पाई जाती है, और विपरीतता का कारण उस श्रद्धान को, ज्ञान को आवरण करने वाला कर्म और उस कर्म का तीव्रतर अनुभव। क्योंकि जब तक आपके ज्ञान को आवरण करने वाला, श्रद्धान को मलिन करने वाला जब तक कोई कर्म नहीं है, तब तक विपरीतता और अज्ञानता बनेगी क्या? नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। आगे बात समझ में? मतलब मन शरीर नाम कर तो है ही उदय उसका कारण। पहले दो कारण तो है ही है, पहले दो कारण तो है ही है, किंतु आचार्य भगवान ने यहां पर गाथा में उन कारणों को नहीं रखा। या यूं कहिए, पहले के कारण तो है ही है, किंतु उनसे भी बड़े कारण होने की वजह से उनको यहां पर गाथा में हाईलाइट कर दिया, और चार्ट में भी वही रखा है, अपने अपने आवरण कर्म का तीव्रतर उदय। इसका अर्थ यह नहीं होता कि शरीर नाम कर्म का उदय के बिना असत्य और उभय योग होते हैं, या बिना पर्याप्ति के होते हैं, नहीं होते। होंगे क्या बिना पर्याप्ति के मनोयोग वचन योग? होंगे क्या?
नहीं होंगे, मन ही नहीं नहीं होंगे। होना से होंगे। है कि नहीं होंगे, क्योंकि अपर्याप्तकों में भाषा और मन पर्याप्ति होती ही नहीं है, नहीं तो उसके बिना आगे की सारी क्रिया होगी क्या? होगी ही नहीं। आगे बात समझ में, ये सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है असत्य और उभय में पहले दो कारण जो है वो तो विद्यमान है ही है, किंतु उनसे भी बड़े कारण होने की वजह से आचार्य भगवान ने उनको प्रधानता दी है, इनको गौण किया है। क्लियर है ये सबको? हाँ क्लियर हुआ। चलिए, बहुत बढ़िया। अब वो clear हुआ। हाँ ठीक है, देखते हैं। लीला दीदी। और ये इन्फो क्या होगा? हाँ भैया जी, हाँ मैं जी। पूछे थी कि शेर को पंचेंद्रिय कहा है, शेर पंचेंद्रिय होता है, हम्म पर उसकी भाषा जो अनक्षरी होती है, हम्म तो उस हिसाब से उसको क्या कहा जाएगा? आप बताओ। भाषा मतलब दूसरे शेर को समझ में आती है, पर वैसे किसी को अक्षरी अनक्षरी आते ही दूसरा कोई पर्याय ही नहीं, अनुभव। पर वैसे पंचेंद्रिय है ना, वो जीव तो तो पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय होने नहीं होने से थोड़ी फर्क पड़ेगा। जैसे पंचेंद्रिय को अपन ने सत्य असत्य और उभय बोला है। चलो दीदी, आप और हम सुनो, आप और हम पंचेंद्रिय है कि नहीं है? अगर आप मुझे प्रश्न पूछती हो, भैया ये आपको वहां पर आना है, हाँ? ऐसा आपने कह दिया, तो मैंने कुछ समझा, स्पष्टता है इसमें? आपने जो बोला उसमें कोई स्पष्टता है क्या, कहाँ आना है? अच्छा जी। तो ये आपका वचन संगी पंचेंद्रिय होते हुए भी अनक्षर, ये अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? और अक्षरात्मक होने की वजह से भी, होते हुए भी अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? तो अनुभव होने के लिए पंचेंद्रिय होना, संगी होना, ये कोई संबंध नहीं रखता। अनुभव होने के लिए अस्पष्टता, प्रश्नार्थकता और अनक्षरता, ये तीन चीजों में से एक चीज आ जाएगी तो अनुभव हो जाएगा। फिर से बोली, तीन कौन सी? अस्पष्टता, प्रश्नार्थकता और अनक्षरता, ये हमने कल लिखा भी है, पीडीएफ में भी दिया गया है। तो ठीक है, अनुभव अनुभव हो जाएगा। अनुभय, अनुभव नहीं, अनुभय। हो जाएगा। उभय, अन उभय, अन उभय को अनुभय हो गया, न और उ दोनों मिक्स हो गए, अनुभय। इसके वो अनक्षरता कोई मतलब नहीं रखती। कोई नहीं। स्पष्टता आते ही सत्य असत्य और उभय, ये तीनों में चला जाएगा, स्पष्टता आते ही, अक्षरता आते ही, अक्षरता आते ही। बट अक्षरता में आपको आगे देखना है कि भैया अक्षरता में दोनों चीजें होती है, स्पष्टता अस्पष्टता होती है, प्रश्नार्थकता होगी भी नहीं होगी भी, इसीलिए अक्षरता और अनक्षरता ये मुख्य नहीं बनते हैं। पहले स्पष्टता अस्पष्टता को देखना है, प्रश्नार्थक है कि नहीं है, और फिर जाकर के तीसरा आपको लगाना है पैरामीटर, वो है अक्षरता अनक्षरता। ठीक है, चलिए एक बात समझ लेना, असंगियों में सिर्फ और सिर्फ अनुभय, और इसको क्लियर करता हूं मैं, त्रस असंगियों में लिख लो चाहिए तो, ये नियम है, त्रस असंगियों में अनुभय योग ही होते हैं। अब अनुभय मन और वचन को लगता है यहां पर मन की बात नहीं है, असंगियों में मन नहीं होगा, तो त्रस असंगियों में अनुभय वचन योग ही होता है, मतलब एक ही होगा। संगियों में चारों योग हो सकते हैं, संगियों में चारों मनोयोग और चारों वचन योग हो सकते हैं। ठीक है, ये संगी असंगी की अपेक्षा से भेद हो गया। जिन जिन चिंतन और वचनों में, अगला लिखिए, जिन जिन चिंतन और वचनों में स्पष्टता होती है, वे
सत्य अथवा असत्य अथवा उभय योग होते हैं। वे सत्य अथवा असत्य अथवा उभय योग होते हैं। अनक्षरता, अस्पष्टता, अनक्षरता, अस्पष्टता और प्रश्नार्थकता, अस्पष्टता, अनक्षरता और प्रश्नार्थकता, यह अनुभय योग का लक्षण है। ठीक है, जब भी कंफ्यूजन हो जाए तो इन 3 चीजों को देख लेना, ये आपको मार्गदर्शक हो जाएंगे। हाँ मीनाक्षी दीदी, आपने हैंड रेस किया है, बोलिए। इन योग में तो समझ आता है कि काय योग है तो सिर्फ एकेंद्रिय को होता है, वचन योग 2 से 5 तक, और मनोयोग पंचेंद्रिय को होता है। लेकिन वो भाव योग और द्रव्य योग कौन से इंद्रिय वाले को? देखो, द्रव्य योग काय योग भी है, द्रव्य योग वचन योग भी है, द्रव्य योग मनोयोग भी है। आत्मा का परिस्पंदन होना ये सभी में है। तो स्थावर में, काय योग में द्रव्य योग है कि नहीं है, आत्मा का परिस्पंदन है कि नहीं है? है। तो द्रव्य योग कार्य रूपी द्रव्य योग है, तो उसका कारण रूपी भाव योग होगा कि नहीं होगा? होगा। तो सभी योगों में भाव योग द्रव्य योग दोनों होते हैं। ठीक है, सभी योगों में, काय के भी, वचन के भी, सत्य के, मन के भी। चलिए अंजलि दीदी, आपका हैंड रेज है। जी भैया ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि जो आवरण कर्म होता है, अपना अपना आवरण कर्म जो होता है, तो हम कह रहे हैं कि उसका जैसे ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय, तीव्रतर, मंद, मंदोत्तर, ये जो है, और एक क्षय क्षम की जो व्यवस्था है, तो ये अधिक अधिक होते हैं तो परिस्पंदन अधिक होता है तो योग अधिक बनते हैं, कि ये तीव्र होते हैं तो परिस्पंदन कम होता है? मतलब क्या है, जैसे क्षयक्षम ज्यादा होता है तो फिर परिस्पंदन कम होगा, आवरण का उदय ज्यादा होगा तो फिर परिस्पंदन ज्यादा होगा, ऐसे कुछ है क्या? नहीं, परिस्पंदन ज्यादा और कम होने के लिए योग की मंदता और योग की तीव्रता, ये चीजें इसी का दूसरा नाम है। जब परिस्पंदन ज्यादा होगा तब योग तीव्र है, और नहीं तो योग मंद है। अब तीव्र योग और मंद को, अब योग का कारण क्या है, उसमें तीव्रता और मंदता आ गई तो हो जाएगा। कौन सा कर्म है उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि कर्म का क्षयोपशम, कर्म का क्षयोपशम ये सत्य और अनुभव योग का कारण है। तो जहां पर क्षयोपशम अच्छा, जहां पर क्षयोपशम ज्यादा, जी, यहां पर सत्य और अनुभव योग की तीव्रता ज्यादा। भैया क्षयोपशम ज्यादा होगा? क्षयोपशम ज्यादा कब होता है? विशुद्धि जब ज्यादा, तब क्षयोपशम ज्यादा। क्षयोपशम ज्यादा मतलब कर्म की शक्ति कम, कर्म की बुरी शक्ति कम। क्षयोपशम का दूसरा पर्यायवाची शब्द है बंदोबस्त। तो कर्म का क्षयोपशम किया मतलब कर्म का बंदोबस्त किया। कर्म का बंदोबस्त किया मतलब कर्म का फल हल्का हो जाएगा या कर्म का फल बढ़ जाएगा? हल्का हो जाएगा ना भैया। है ना। चोरों का मैंने बंदोबस्त किया तो चोरों की शक्ति बढ़कर के जो चोरियां होती थी वो चोरियां ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। कम होगी, है ना। मतलब चोर का इफेक्ट कम हो गया, मतलब कर्म का इफेक्ट कम हो गया। जी, इसी प्रकार से यहां पर भी लगा देना, जहां जहां पर क्षयोपशम ज्यादा, इसका मतलब है कर्म का फल हल्का पड़ जाना। जी, हमारा क्षयोपशम, ज्ञानावर्ण कर्म का क्षयोपशम जितना ज्यादा, उतना ज्ञानावरणीय कर्म का काम हल्का। मंद अर्थात ज्ञान का काम क्या है? ज्ञानावरणीय कर्म का ज्ञान को ढकना, मतलब ज्ञान को ढकने का काम हल्का होना, मतलब ज्ञान हल्के तरीके से ढक जाना, मतलब ज्ञान अच्छी तरीके से उजागर होना। जी, तो इसमें योग कम बंधेंगे?
अब ये सीधा सीधा कारण की तीव्रता बढ़ जाएगी तो योग की तीव्रता बढ़ जाएगी। देखो शरीर नाम कर्म का उदय जो है उसमें तो कम ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ जी। कर्म के क्षयक्षम की अपेक्षा से सिर्फ शक्ति कम ज्यादा होने वाली है। तो कार्य कारण की शक्ति बढ़ जाएगी तो कार्य की शक्ति तो बढ़ी जाएगी। मतलब क्षयक्षम अगर ज्यादा हुआ तो कर्मों का जो परिस्पंदन है या कर्मों का जो आश्रय है वो कम होगा। वो कम ज्यादा होगा तो होगा, इससे वो ज्यादा हाँ होगा, वो ज्यादा ज्यादा होगा। हो हाँ, भैया फिर वो ढीला पड़ेगा ना। कर्म तो जैसे चोरों ने चोरी कर्म करा तो ढीला पड़ेगा, कर्म ढीला पड़ेगा। तो शक्ति किससे प्राप्त होती है? क्षयोक्षम से, ज्यादा क्षयोक्षम से शक्ति प्राप्त होती है या कम क्षयोक्षम से शक्ति प्राप्त होती है? अच्छा तो क्षयक्षम ज्यादा होगा तो शक्ति ज्यादा होगी और शक्ति बिल्कुल, ज्यादा होगी ये तो सीधा कर्म सीधा है, योग क्योंकि ज्यादा होगा। आपकी शक्ति को मंद किसने किया था? वीर्यांतराय कर्म ने किया था। तो आपने वीर्यांतराय कर्म का बंदोबस्त कर दिया, क्षयोक्षम बढ़ गया, शक्ति बढ़ गई। जहां शक्ति कारण में बढ़ गई, कार्य में शक्ति बढ़नी है। अच्छा भैया इसको इस तरीके से लेना है जी। सीधी बात है। मतलब अगर कारण जो उसका बेस, जैसे आपने समझ लो पीछे मैंने एक मोटर लगाई है, फैन है, जी ठीक है ना, और फैन का स्पीड है। तो फैन का स्पीड जो है वो योग समझ लो, परिस्पंदन समझ लो। और फैन का स्पीड बढ़ाने का कारण कौन है? पीछे रेगुलेटर है। तो जब क्षयोक्षम कम है तब रेगुलेटर 1 पर है, जब 2 पर लाएंगे क्षयोक्षम बढ़ गया, 3 पर लाएंगे क्षयोक्षम बढ़ गया, 4 पर लाएंगे क्षयोक्षम बढ़ गया। आप क्षयोक्षम एक क्षयोक्षम का रेगुलेटर है 1 से 5, तो क्षयोक्षम को आप बढ़ाते जा रहे हो तो योग भी बढ़ रहा है वहां पर। 1 की तुलना में 4 में स्पीड ज्यादा मिलता कि नहीं मिलता फैन का? जी तो भैया। क्षयोक्षम बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी तो कार्य में शक्ति दिखेगी अब बढ़ती। भैया मुझे समझ में आ रहा था ऐसा कि जैसे क्षयक्षम बढ़ गया इसका हम्म। मतलब कर्म ढीला पड़ गया। कर्म ढीला पड़ा तो योगों की जो प्रवृत्ति या वो होगा आश्रय वो कम होगा। नहीं, मैं योग दोनों है ना, प्रशस्त योग भी है और प्रशस्त योग भी है। अगर हमेशा आप उसको अगर कम करोगी, अगर मैं बहुत भक्ति भावना के साथ में नाच नाच करके भगवान की भक्ति कर रहा हूं तो पुण्य कर्म ज्यादा बंधेंगे या कम बंधेंगे? ज्यादा बंधेंगे। भगवान के दरबार में खड़े होकर के नाचते हुए आरती करो, अच्छा पुण्य बंध होगा, ऐसे गुरुओं के मुख से सुना है। जी तो भैया। अच्छा कर्म बंध होने के लिए एक तो प्रकृति और क्वांटिटी, और ज्यादा देर तक रहने के लिए और ज्यादा फल मिलने के लिए कषाय, उसकी मंदता। अपुण्य है इसलिए कषाय की मंदता, अच्छा और योग ज्यादा है तो ज्यादा उस प्रकार से प्रदेश आदि चीज भी हो जाएगा। इसमें भेद हो जाएगा ना प्रशस्त और प्रशस्त योग का तो फिर दोनों क्लियर है भैया। है, दोनों है ना। और यहाँ पर चूंकि वीर्यांत क्षयोक्षम जब होता है तो हमेशा विशुद्धि की अपेक्षा, पुण्य की अपेक्षा, अच्छाई की अपेक्षा से है, क्योंकि शक्ति हाँ बढ़ने की बात है। शक्ति किसकी बढ़ेगी? जीव की या पुद्गल की? जीव की बढ़ेगी, जी क्योंकि आप पुद्गल को हटा रहे हो, कर्म को कम कर रहे हो। ठीक है, जी भैया। चलो अच्छा जी प्रश्न भैया। पूछा किंतु आपने। चलिए अरविंद जी। वन्ना भैया जी, ये जो क्षयोक्षम की बात हो रही है तो इसमें जो क्षयोक्षम से जो कर्म की मतलब जो शक्ति की बात हो रही थी, इसमें सत्य और अनुभव की ओर अपन जा रहे हैं, ऐसा होगा ना? क्षयोक्षम ज्यादा होगा। क्योंकि उन्हीं में मुख्यता की अपेक्षा से है। हाँ क्षयोक्षम की मुख्यता सत्य और अनुभव योग में ही है, बाकी हाँ, वो गौण कारण है असत्य और उभय में। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा अगर वहां पर क्षयोक्षम भी अगर बढ़ता है तो भी आपका जो आवरण करने वाला जो कर्म है उसकी तीव्र और तीव्रता, अब आवरण करने वाले कर्म की तीव्र तीव्रता, इसका ही दूसरा अर्थ होता है क्षयोक्षम की कमतरता। ओके ओके, मतलब ये ज्ञानावन्य कर्म, ज्ञानावन्य कर्म का फल तीव्र तीव्र तब जब होगा, इसका अर्थ ही है कि ज्ञानावन्य कर्म का क्षयोक्षम कम हो जाएगा। मतलब ये इसका ग्राफ ऊपर जाएगा तो क्षयोक्षम का नीचे आएगा, तो इसमें नेगेटिव असत्य वाला बात होगा, ऐसा होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल इसी प्रकार से समझ। वरना भी क्योंकि असत्य और उभय इनमें विपरीतता है, अज्ञानता है। तो आपको जब इसके साथ चेक करना है, तुलना करनी है, तो नीचे वाले गुण स्थान में करके नहीं चलेगा।
तुलना आपको ऊपर के गुण स्थानों में करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए वंदना भैया। मेरे ख्याल से समय आज का पूरा हो गया है। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।